अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 और उसके पार्ट 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है, आपको उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है किसी भी मेथड को यूज करते हुए। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा की पावर -2। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा की पावर -2। तो सबसे पहले ये जो -2 पावर है इसको हम पॉजिटिव पावर कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ये नेगेटिव पावर सॉल्व करने के लिए हम सपोज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। तो जब हम क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसको हम उल्टा कर दें अगर, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो हमारा 2 प्लस आयोटा की पावर -2 है ये नीचे आ जाएगा। तो जब हम नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं तो जो हमारी पावर होती है वो चेंज हो जाती है। जो नेगेटिव पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसको रेसिप्रोकल करने से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा और इसकी पावर 2। ये नेगेटिव पावर थी, सबसे पहले हमने इसकी पावर पॉजिटिव कर दी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम 1 इसको हम फॉर्मूले से ओपन करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर भी a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और b की वैल्यू आयोटा हमने यहाँ पुट कर दी। अगेन यहाँ तक करने के बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बना देते हैं इसको 1 और स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 2 बचेगा और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा +2 स्क्वायर रूट 2 और आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगेन ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 यहाँ पुट कर देते हैं। जब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 1। 2 और 1 को सॉल्व कर लेनी तो ये बन जाएगा 1 और 2 - 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 में से जब 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रेशनलाइज होगा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। और रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होता है उसकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हम इसको रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 1 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा से, और यहाँ पर भी 1 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म ऐसी रहेगी और डिनोमिनेटर में हम अप्लाई कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर द फॉर्मूला। तो अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस, और इसका स्क्वायर जो स्टूडेंट मैं आपको रफ में समझा देती हूँ, 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। या देखिए ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास 2 बचेगा और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और आयोटा स्क्वायर, और 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, तो 8 × 1 = 8 और ये हो गया -8। तो जब हमने इस पूरे का स्क्वायर सॉल्व करा तो उसका आंसर आया हमारे पास -8, तो हम इसकी जगह इसका आंसर पुट कर देते हैं -8। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारे पास 8। अगेन यहाँ तक करने के बाद 1 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 और 8 बन गया 9। अगेन इस 9 को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/9 - 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। तो यहाँ इसका रियल पार्ट हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास 1/9 और इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 2 9।
क्योंकि हमारे पास सिंपल जो पार्ट था वो रियल पार्ट बन गया और जो आयोटा वाली नंबर थी वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। और अगर उसके आगे माइनस की साइन है तो माइनस की साइन शो करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 2 है हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और इसकी पावर -1। सबसे पहले हम इसके नीचे भी सपोज करते हैं इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो ये रेसिप्रोकल होकर ये हो जाएगा 1/1 माइनस स्क्वायर रूट 5 और आयोडा और इसकी पावर हमारे पास -1 थी, +1 हो गई और 1 पावर हम शो नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद हम इसको कर देंगे रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाला नंबर है इसलिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसके लिए 1/1 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा से, और यहाँ पर भी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अगेन यहाँ तक करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में देखें ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 और आयोटा पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में हम 1 1 ज़ा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 5 बचेगा और आयोटा पर आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस और 5 1 ज़ा 5। अगेन यहाँ तक करने के बाद 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 में 5 प्लस हुआ तो 6, और इसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1/6 प्लस स्क्वायर रूट 5/6 और आयोटा। तो रियल पार्ट जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बन गया 1/6 और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट 5/6 और ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3 जो मैंने कॉपी कर लिया है स्टूडेंट। पार्ट 3 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा और इस पूरे की पावर -2। तो सबसे पहले इसके नीचे सपोज करते हैं डिनोमिनेटर में 1, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 पुट कर देते हैं और यहाँ b की वैल्यू आयोटा हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये बन गया हमारे पास 1/ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो सिंपल 3 बचेगा, और जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस और आयोटा पर आ जाएगा स्क्वायर। अगेन यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 1/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो अगेन ये बन जाएगा 1/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और ये बन गया 1। अगेन 1/3 -1 को अलग कर देते हैं और -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा को हमने अलग कर दिया। अगेन 1/3 में से 1 माइनस करो तो 2 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ तक करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाली टर्म आ रही है इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए 1/2 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, माइनस साइन है प्लस साइन रखकर 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा से। तो 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अगेन यहाँ तक करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपॉन, और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास a - b और a + b। तो हम इस फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू में। तो यहाँ हम a की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और b की वैल्यू हम 2 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा यहाँ पुट कर देंगे। तो अगेन 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपॉन, और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4, और जब हम इसका रफर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, जिसको हम यहाँ रफर में समझ लेते हैं। हम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बचेगा ब्रैकेट में और आयोटा पर आ जाएगा स्क्वायर। 4 3 ज़ा हो जाएगा 12 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 12 आयोटा स्क्वायर की अगर हम -1 पुट कर दें तो 12 1 ज़ा 12 और आगे माइनस। तो इट मीन्स कि ये माइनस हमारे फॉर्मूले का, और इस पूरे की वैल्यू आई हमारे पास -12 हमने ब्रैकेट में पुट कर दी, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये बन जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में 4 और माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 12। अब 4 और 12 को प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपॉन 4 में 12 प्लस करेंगे तो 16। अगेन न्यूमिनेटर में देखें 2 और 2 दोनों के पास 2 वाली वैल्यू है,
दोनों के पास 2 कॉमन है, हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब 2 कॉमन जाएगा तो इसके बदले 1 बचेगा और प्लस यहाँ से भी 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 आगे शो नहीं होगा तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आयोटा और अपॉन में हमारे पास 16। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 ज़ा 16, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपॉन 8 हमारे पास बच गया और आगे 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 अपॉन 8 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 8 और आयोटा इसके आगे। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बन गया 1 अपॉन 8 और इमेजिनरी पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 8 और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसके हमने पार्ट 1 2 3 सॉल्व किए हैं। अगली क्लास में हम इसके बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।